इस कोरोना की वजह से योगी जी के आने में असमर्थ रहे। अब वो एक उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री है, तो वहाँ 23 करोड़ पब्लिक की जनता के भलाई के लिए उन्होंने सब अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए और उनके लकड़ी भी नहीं दे पाए। ये उनका सबसे बड़ा भारी त्याग है। नमस्कार, हिम गार्डियन में आपका स्वागत है। आज मुख्यमंत्री योगी के पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें उन्होंने भाग नहीं लिया। उनके मामा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते और उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी उनके ऊपर है, तो इसलिए वो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने नहीं आ पाए और चिता को अग्नि देने नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि ऐसे सीएम से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। ये बात उनकी एकदम सही है, क्योंकि हिमाचल में भी आजकल कुछ ज़्यादा ही केस हो रहे हैं। कुछ नेता, कुछ हाई पदों पे बैठे लोग इन नियमों को ताक पे रखकर अपने फ़ायदे के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कर्फ्यू तोड़कर, नकली पास बनवाकर और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये बात सोचने वाली होगी, अगर योगी जैसे नेता अगर हमारी राजनीति में आते हैं तो देश के लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि एक पिता का अंतिम संस्कार पे अगर उसका बेटा नहीं आता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास पूरे संसाधन है। वो एक मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता उनके काफिले को आने के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा मुख्यमंत्री एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बड़े आराम से जा सकता है, क्योंकि उसके पास रीज़न है, उसके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। मगर वो नहीं गए, तो इससे साफ इसका मतलब ये नहीं था कि वो जाना नहीं चाहते थे। इसका मतलब ये था कि वो समाज को एक संदेश देना चाहते थे कि आप एक गरिमावान पद पे बैठे हो तो आपके ऊपर बहुत सारे फर्ज होते हैं। और वो ये भी समझाना चाहते थे, अगर आपने किसी पद पे बैठ के कोई शपथ ली है तो उसे पूरा किया जाता है, ना कि अपनी बातें तोड़ी जाती हैं। वो उन लोगों को भी समझाना चाहते थे जो ऊंचे पदों पर बैठकर अपनी बातों और अपनी निष्ठा लोगों के प्रति दायित्व पूरे नहीं कर पाते। ये हर क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकता है और पुलिस के क्षेत्र में भी हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकता है, डॉक्टर के केस में हो सकता है, मतलब हर फील्ड में हो सकता है। अगर आपने किसी संस्था से जुड़े हो और आपने वहाँ पे अपनी कमिटमेंट दे दी है तो वो आपको पूरी करना वो आपकी जिम्मेवारी है। ये वो सिखा रहे हैं। हिमाचल के लोगों को ये सीखना होगा कि घरों में रहें, आपने भी अपनी कमिटमेंट दी है किसी के प्रति तो उसे निभाएं। कमिटमेंट या किसी पद पे बैठने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ जो मर्जी करें, आप राजा हैं और बाकी सब सिपाही की तरह हैं, आप उन्हें कुचल दें सिपाही सोचकर। नहीं, आप एक प्रतिष्ठावान पद पे हो, उसकी गरिमा खराब करते हो अपनी मनमर्जी से। यही वो सिखाना चाहते हैं। और हिमाचल की जनता आजकल काफ़ी कर्फ्यू तोड़ रही है, जैसे सोशल मीडिया पे खूब आ रहा है। कई लोगों के चालान कटे हैं। ज़्यादातर युवा हैं जो बाइकों और स्कूटी पर घूमने के लिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस को चकमा देकर। वैसे तो हिमाचल पुलिस ने ड्रोन की सेवा भी ले रहे हैं आजकल, ताकि जब पुलिस खाना खाने या लंच टाइम में बाहर जाए तो वह लोगों पे निगरानी रख सके कि कोई रूल नहीं तोड़ रहा है। वैसे कोरोना एक महाभयंकर बीमारी है जिसका इलाज अभी तक ढंग से नहीं बना पा रही हैं पूरी दुनिया की सरकारें, जैसा आपको पता ही होगा। मगर युवा नहीं सोच रहा है और आम इंसान भी नहीं सोच रहा है। शायद ये उसके नॉलेज की कमी है या वो इतना आदी हो चुका है कि वो अगर वो अकेला रह ही नहीं सकता है। मतलब वो लोगों के बीच अकेला रहने के लिए इंसान बना ही नहीं है। मगर लोगों को समझना होगा कि कोरोना जब ये कर्फ्यू ख़त्म होगा तो आप अपनों के बीच में घूम सकते हो, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। मगर इस समय अगर आप कोरोना का पालन नहीं करते हैं तो ये महामारी
पूरे शहर से शहर पूरे देश में फैल सकती है। एक जिले, कस्बे, घर, गांव